कोनोहा गांव में नाओटो उजुमाकी नाम का लड़का रहता था जो बचपन से ही बिल्कुल अकेला था। गांव के सभी लोग उससे बहुत नफरत करते थे क्योंकि उसके अंदर 9 टेल्स फोक्स कैद थी और सब उसे एक मॉन्स्टर मानते थे। नाओटो को अटेंशन चाहिए थी इसलिए वो हर जगह शरारत करता था, लेकिन सच तो ये था कि वो अंदर से बहुत दुखी रहता था। पर किसी को भी ये नहीं पता था कि नाओटो के पास एक ऐसी छुपी हुई पावर है जो लाखों में से किसी एक के पास होती है, जिसे कॉन्क्यूरस स्पिरिट कहते हैं। एक दिन जब कुछ विलेजर्स नाओटो को सड़क पर परेशान कर रहे थे, देन अचानक नाओटो की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा आ गया। उसने पलटकर उन लोगों को घूरा और अचानक हवा में एक भारी सा प्रेशर बन गया। बिना किसी फिजिकल अटैक के वो विलेजर्स डर से कांपने लगे और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। नाओटो खुद हैरान था कि आखिर ये सब क्या हुआ, पर ये उसकी सोई हुई किंग वाली ताकत की पहली छोटी सी झलक थी। वो नहीं समझ पाया कि उसने बिना टच किए उनको कैसे हराया, लेकिन इस दिन ने साबित कर दिया कि वो आम बच्चा नहीं है। वक्त बीता और एकेडमी से ग्रेजुएशन का दिन आ गया, जहाँ नाओटो ने निंजा बनने की पूरी कोशिश की। एक रात मिजुकी ने नाओटो को धोखा देकर सीक्रेट स्क्रॉल चुराने भेजा था, लेकिन इरुका सेंसे ने नाओटो को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इरुका को बुरी तरह जख्मी देखकर नाओटो का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और उसके अंदर से दोबारा कॉन्क्यूरस स्पिरिट का एक बहुत ही तगड़ा इनविजिबल ब्लास्ट निकला। इस भारी प्रेशर ने जंगल के पेड़ों को हिला दिया और मिजुकी बिना मुक्के खाए डर के मारे वही बेहोश होकर गिर गया। इरुका सेंसे इस अनजान ऑरा को देखकर दंग रह गए थे, पर उन्हें समझ आ गया था कि नाओटो बाकी सबसे अलग है। फिर कुछ दिन बाद एकेडमी में निंजा टीम्स बनाई गई, जहां नाओटो को टीम 7 में रखा गया। उसकी इस टीम में उसके साथ सासुके और साकुरा थे। ककाशी हटके को उनका नया लीडर बनाया गया, लेकिन जब ककाशी ने पहला बेल टेस्ट लिया तब उनको भी नाओटो की स्पेशल एनर्जी का एहसास हुआ। ककाशी समझ गया था कि नाओटो का टैलेंट एक नॉर्मल निंजा से बहुत ज्यादा है और उसको सही रास्ता दिखाना होगा। टीम 7 का पहला बड़ा मिशन लैंड ऑफ वेब्स के लिए था, जहां उन्हें एक ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करना था। सफर शुरू होते ही उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, लेकिन ककाशी ने आसानी से उन्हें हरा दिया। आगे चलकर उनका सामना जाबुजा मोमोची से हुआ, जो हिडन मिस्ट गांव का एक बहुत खतरनाक निंजा था। जाबुजा की किलिंग इंटेंट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि साकुरा और सासुके डर के मारे जमीन पर जम गए थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जान चली जाएगी, पर नाओटो वहां बिना डरे हिम्मत से खड़ा रहा। जाबुजा ने अपनी बड़ी सी तलवार निकाली और साकुरा पर डेडली अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही जाबुजा वार करने वाला था, नाओटो फुर्ती से साकुरा के आगे आ गया। मेरे दोस्तों को मत छुओ, नाओटो जोर से चिल्लाया। इस बार उसकी आवाज में एक किंग जैसी अथॉरिटी थी और कॉन्क्यूरस स्पिरिट की अनसीन वेव पहले से काफी फोकस्ड थी। जाबुजा जो बिना इमोशन के लोगों को मारता था, अचानक उसके पसीने छूटने लगे। जाबुजा की सांस अटक गई और उसका हाथ हवा में ही रुक गया। ये सब देखकर वहां मौजूद सब लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। जाबुजा उस अनजान डर से कांपने लगा था और ककाशी ने इस मौके का फायदा उठाकर जाबुजा को हरा दिया। जाबुजा को अपनी हार बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन तभी हाकू वहां आ गया और जाबुजा को बचाकर ले गया। टीम 7 ने ब्रिज बिल्डर को सेफ जगह पहुंचाया, पर नाओटो को अपने इस नए पावर के बारे में सोचना था। ककाशी ने रियलाइज किया कि नाओटो की ये स्पिरिट पावर नॉर्मल चक्र से अलग है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ककाशी ने नाओटो को अलग से बुलाया और समझाया कि उसकी विल पावर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ हफ्ते बाद कोनोहा में चूनिन एग्जाम शुरू होने वाले थे, लेकिन इस बार गांव में बहुत सारे खतरनाक निंजाज आए थे। गारा जैसा अजीब निंजा भी वहां मौजूद था, जिसका और बहुत डार्क था। लेकिन एग्जाम के पहले राउंड में सबको एक रीडिंग टेस्ट देना था। नाओटो को पढ़ाई बिल्कुल नहीं आती थी, पर उसने बिना डरे अपनी सीट पर बैठकर सबको घूरा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर बाकी स्टूडेंट डर गए थे और बिना कुछ लिखे ही नाओटो ने अपने स्ट्रॉन्ग किंग वाले माइंड से वो मुश्किल टेस्ट आसानी से पास कर लिया था, एकदम शान से। चूनिन एग्जाम्स का दूसरा राउंड फर्स्ट ऑफ डेथ में शुरू हुआ, जहां सभी निंजाज टीम्स को एक दूसरे से बचकर स्क्रॉल्स छीनने थे। टीम 7 इस खतरनाक जंगल में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। अचानक एक तेज हवा चली और ओरोचिमारू उनके सामने आ गया, जो एक डिस्गाइज में था। ओरोचिमारू की किलिंग इंटेंट इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि सासुके और साकुरा के पैर वहीं जमीन पर जम गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। ओरोचिमारू जोर से हंसने लगा और उसने सासुके को निशाना बनाया, पर तभी नाओटो फुर्ती से उनके बीच में आकर ढाल बन गया। नाओटो को देखते ही ओरोचिमारू को अचानक एक अजीब सा डर महसूस हुआ। तुम रास्ते में नहीं आ सकते, ओरोचिमारू ने गुस्से में कहा। फिर उसने एक बड़ा सांप समन किया जो उन्हें निगलने के लिए आगे बढ़ा। सासुके ने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन नाओटो की नीली आंखों में वही राजा वाली चमक दोबारा आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कॉन्क्यूरस स्पिरिट को बाहर आने दिया, जो एक इनविजिबल तूफान की तरह वहां तेजी से निकली, जिससे पूरा जंगल हिल गया था और ओरोचिमारू का बड़ा सांप डर के मारे वही जमीन पर ढेर हो गया। उस सांप की आंखें सफेद हो चुकी थी, लेकिन बात सिर्फ यही पर खत्म नहीं हुई। नाओटो की हागी का प्रेशर इतना हैवी था कि सानिन और ओरोचिमारू को भी अचानक घुटने मोड़ने पड़ गए। ओरोचिमारू का चाकरा उस अनसीन पावर के आगे बिल्कुल छोटा लग रहा था। सासुके और साकुरा जो पहले डर से जम गए थे, अब नाओटो के पीछे सुरक्षित महसूस कर रहे थे, पर नाओटो का शरीर इतनी बड़ी ताकत संभालने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं था। उसके नाक से खून बहने लगा और वो थक कर जमीन पर बैठ गया। ओरोचिमारू ने इस मौके का फायदा उठाया, देन उसने तेजी से आगे बढ़कर सासुके की गर्दन पर अपना कर्स मार लगा दिया। नाओटो गुस्से में चिल्लाया, लेकिन वो इतना थक चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। ओरोचिमारू वहां से भागते हुए मुस्कुरा रहा था और उसके दिल में अब नाओटो का डर हमेशा के लिए बैठ चुका था। उसे समझ आ गया था कि नाओटो उसके हर प्लान के लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है इस निंजा वर्ल्ड के अंदर।
फर्स्ट ऑफ डेथ का टेस्ट पास करने के बाद चोनी एग्जाम्स के प्रिलिमिनरी राउंड शुरू हुए। नारुतो की फाइट कीवा के साथ तय हुई थी और सबको लग रहा था कि कीवा आसानी से जीत जाएगा। कीवा और उसका निंजा कुत्ता आकामारू नारुतो का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नारुतो इस बार पहले जैसा नहीं था। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। जैसे ही मैच शुरू हुआ, कीवा ने अपनी फुल स्पीड से तेजी से हमला किया। कीवा समझ रहा था कि वो बहुत ताकतवर है, पर उसको नारुतो के नए किंग वाले खतरनाक ऑरा का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। कीवा ने स्मोक बॉम्ब फेंका और चुप कर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। फिर नारुतो ने बिना अपनी जगह से हिले कीवा को गुस्से से घूर कर देखा। एक बार फिर से कंक्योरस स्पिरिट की अनसीन ताकत बाहर आई। आगामारू, जिसके पास जानवरों वाले स्ट्रॉन्ग सेंसेस थे, उस हैवी प्रेशर को सहते ही डर के मारे रोने लगा और पीछे हट गया। कीवा अचानक अपनी जगह पर रुक गया और उसके पैर बुरी तरह से कांपने लगे, बिना एक भी फिजिकल जुत्सु का यूज किए। नारुतो की इस स्ट्रॉन्ग इनविजिबल प्रेजेंस ने कीवा को मेंटली तोड़ दिया था। कीवा डर से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन वहाँ पर बैठे सभी बड़े निंजा जैसे थर्ड होकागे नारुतो की इस छुपी हुई अजीब ताकत को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे। प्रिलिमिनरी राउंड्स जीतने के बाद फाइनल एग्जाम्स के लिए 1 महीने का टाइम मिला था, जिसमें सबको ट्रेनिंग करनी थी। काकाशी साजुके को ट्रेन करने में बिजी थे, लेकिन नारुतो को एक नया तगड़ा टीचर मिल गया जिसका नाम जिराया था। जिराया एक लेजेंडरी सानिन थे और उन्होंने जल्दी ही नारुतो के अंदर की इस अनजान स्पिरिट को पहचान लिया था। जिराया समझ गया कि ये पावर यूज करते वक्त नारुतो को अंदर से थका रही है, पर अगर इसको सही से मास्टर कर लिया जाए तो नारुतो सच में इनविंसिबल बन जाएगा। जिराया ने नारुतो को पहले थोड़ा शांत रहना सिखाया और उसको समनिंग जुत्सु की प्रैक्टिस करवाई। नारुतो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी राजा वाली एनर्जी उसके अपने दिमाग पर भी उल्टा असर करती थी। लेकिन एक दिन ट्रेनिंग के दौरान नारुतो ने फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी हाक रिलीज कर दी, जिससे पूरा नदी का पानी हवा में उछल गया और आसपास के जंगल के बड़े जानवर वहीं बेहोश हो गए। जिराया ने उसको कंट्रोल करना सिखाया और समझाया कि एक असली लीडर अपनी ताकत को दोस्तों को बचाने के लिए यूज करता है, किसी को डराने के लिए नहीं। फाइनल राउंड के दिन आ गया और पूरा एग्जाम स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। नारुतो की टक्कर अब नेजी ह्यूगा से होने वाली थी, जो एक डेस्टिनी मानने वाला जीनियस निंजा था, पर नेजी को नारुतो के इस नए खतरनाक बदलाव के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। फाइनल एग्जाम के स्टेडियम में सभी लोग नारुतो और नेजी की फाइट देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। नेजी ने शुरुआत से ही नारुतो को डेस्टिनी के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिया, लेकिन नारुतो शांत खड़ा रहा। नेजी को लगता था कि एक फेलियर हमेशा फेलियर ही रहता है, पर नारुतो उसकी इस छोटी सोच को तोड़ना चाहता था। नेजी ने अपनी ब्यागुगान ऑन की और नारुतो पर तेजी से लगातार अटैक करना शुरू किया। नेजी के जेंटल फिस्ट स्ट्राइक सच में बहुत तेज थे, पर नारुतो ने उन्हें आसानी से डॉज करना शुरू कर दिया। देन नेजी ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने का सोचा, लेकिन तभी नारुतो ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद की। जैसे ही नेजी आगे बढ़ा, नारुतो ने अपनी कंक्योरस स्पिरिट को पूरी ताकत से निकाल दिया। एक बड़ा खतरनाक इनविजुअल प्रेशर स्टेडियम में फैला कि ऊपर बैठे लोग बेहोश गिरने लगे। नेजी का चाक्रा फ्लो अचानक रुक गया और उसके पैर जमीन पर बुरी तरह कांपने लगे थे। बिना एक भी पंच मारे नारुतो की किंग ऑरा ने नेजी के उस घमंड को तोड़ दिया था और इस तरह नेजी डर कर सीधा घुटने पर आ गया था। नेजी को हराने के बाद पूरा स्टेडियम हैरान था, लेकिन तभी अचानक से गांव पर हमला हो गया। ओरोचिमारू ने सैंड विलेज के साथ मिलकर कोनोहा पर अटैक किया था और चारों तरफ आग लगने लगी थी। थर्ड होकागे ओरोचिमारू को रोकने के लिए उससे लड़ने लगे और दूसरी तरफ गारा अपने सुकाकू मॉन्स्टर का कंट्रोल खो बैठा था। गारा का डर और गुस्सा सब कुछ वहाँ तबाह कर रहा था। साकुरा और सासुके गारा के पीछा कर रहे थे, लेकिन गारा इतना खतरनाक हो गया था कि सासुके बुरी तरह जख्मी हुआ। देन नारुतो वहाँ पहुंचा और उसने अपने दोस्तों को तड़पते हुए देखा, जिससे उसका खून खौल उठा। गारा ने साकुरा को पेड़ से बांध दिया था और सासुके को मारने वाला था। नारुतो ने समनिंग जुत्सु यूज करके जायंट टोड गामाबुट्टा को बुलाया, पर गामाबुट्टा भी उस सुकाकू मॉन्स्टर के आगे वीक पड़ रहा था। नारुतो ने तब सच समझ लिया था कि वहाँ सिर्फ उसके इस आम फिजिकल अटैक से काम बिल्कुल नहीं चलेगा और अब उसे अपनी उस किंग वाली खास हाकी ताकत को लिमिट के पूरा बाहर पुश करना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ गारा को आसानी से हरा सके बिना खून बहाकर। गारा पूरी तरह से जिन सुकागो के कंट्रोल में जा चुका था, पर पूरा जंगल उसकी भालू से तबाह हो रहा था। गामाबुट्टा भी उस राक्षस के आगे थक चुका था, लेकिन नारुतो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने साकुरा को बेहोश देखा और उसको बचाने की आग उसके अंदर तेज से जलने लगी थी। गारा ने सुकाकू का सुरिकेन अटैक नारुतो पर फेंका, पर इस बार नारुतो ने हटने की कोशिश नहीं की। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपनी कंक्योरस स्पीड का सबसे बड़ा इंटेंस ब्लास्ट तुरंत रिलीज कर दिया। ये इनविजिबल हाकी का हैवी प्रेशर इतना सॉलिड था कि सुकाकू का अटैक हवा में ही टूटकर बिखर गया। देन नारुतो सीधा हवा में उछला और गारा के बिल्कुल पास पहुंच गया और एक असली किंग की उस एब्सोल्यूट अथॉरिटी से सुकागू की शैतानी एनर्जी वापस गारा के अंदर दब गई। बिना किसी जुत्सु के नारुतो की विल पावर ने टेल बीस्ट को आसानी से हरा दिया, पर इस झटके से गारा बेहोश होकर सीधा जमीन पर गिर पड़ गया था। गारा समझ गया था कि नारुतो सबसे अलग है, लेकिन अब वहाँ का माहौल शांत हो चुका था। गाँव वालों ने नारुतो की इज्जत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन थर्ड होकागे की मौत के दुख ने कोनोहा को तोड़ दिया था। गाँव को नए लीडर की जरूरत थी और जिराया नारुतो के साथ सुनाटे को लेने सफर पर निकल गए, पर उनके गाँव से जाने से पहले ही एक बड़ा खतरा
खतरा आ गया जिसका नाम इटाची उचिहा था। इटाची और किसामे दोनों नारुतो के अंदर कैद फॉक्स को लेने आए थे। वहाँ सासुके को पता चला तो इटाची को मारने चला गया, लेकिन इटाची ने उसको आसान से बुरी तरह हरा दिया। सासुके दर्द से जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन नारुतो वहाँ तुरंत आ गया। अपने दोस्त को जख्मी देखकर नारुतो का गुस्सा लिमिट पार कर गया था। इटाची की फायरिंग गन नारुतो को अपने गेंजुत्सु में डालने वाली थी, पर इस बार नारुतो बिल्कुल अलग था। उसने इटाची को तेजी से घूरा और तभी उसकी कंक्योरस स्पिरिट इटाची की ऑरा से टकराई, जिससे दीवारें कांपने लगी थी। इटाची जैसा शांति लाइट निंजा भी उस हैवी इनविजिबल प्रेशर को सहकर हैरान था। उसको समझ आ गया कि इस बच्चे की ताकत सच में खतरनाक है, लेकिन फिर इटाची ने बिना लड़े ही वहां से चुपचाप निकल जाना ठीक समझा। सुनाटे को ढूंढने का सफर लंबा था, लेकिन आखिर में नारुतो और जिराया ने उसको एक शहर में ढूंढ ही लिया। सुनाटे पहले होकर आगे बढ़ने से बिल्कुल मना कर रही थी, पर तभी ओरोचिमारू और काबुतो वहां आ गए थे। एक बहुत बड़ी और भयानक फाइट शुरू हुई, जिसमें सुनाटे खून देखकर डर से कांपने लगी थी। अपनी पुरानी बीमारी की वजह से काबुतो ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और सुनाटे को मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। वहाँ सुनाटे ने मौत के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। देन अचानक नारुतो फुर्ती से वहाँ आकर काबुतो के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। काबुतो नारुतो का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन नारुतो की नीली आंखों में बिल्कुल वही खतरनाक किंग वाली आग जल रही थी। उसने बिना हिले डुले काबुतो को घूरा और तुरंत अपनी कंक्योरस स्पिरिट का एक बहुत सॉलिड ब्लास्ट रिलीज कर दिया। वो अनसीन प्रेशर इतना हैवी और तगड़ा था कि काबुतो के पैर वहीं जमीन पर धंस गए और सांस उसकी रुक गई। काबुतो डर के मारे बेहोश होकर सीधा जमीन पर गिर पड़ गया। ओरोचिमारू इस ताकत को देखकर दोबारा कांप गया था, पर सुनाटे अब समझ चुकी थी कि ये लड़का ही सच में किंग बनेगा। सुनाटे गांव की नई होकागे बन गई थी, लेकिन नारुतो की इस बढ़ती हुई छुपी ताकत को देखकर सासुके अंदर ही अंदर जलने लगा था। सासुके को लगने लगा था कि वो नारुतो से पीछे छूट रहा है, पर अपने रिवेंज के लिए उसको सिर्फ और ज्यादा पावर चाहिए थी। इसलिए सासुके गांव छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने लगा और उसको रोकने के लिए नारुतो उसके पीछे भागते हुए वैली ऑफ द एंड तक पहुंच गया। सासुके ने अपना इविल कर्स मार्क लेवल 2 एक्टिवेट कर लिया था। देन उसने नारुतो पर अपना सबसे बड़ा और जानलेवा चिडोरी अटैक तेजी से कर दिया। गुस्से में नारुतो नहीं चाहता था कि उसके अकेले दोस्त को चोट लगे, लेकिन उसको रोकना यहाँ सबसे जरूरी था। इस बार नारुतो ने बिना कुरामा का चक्रा यूज किया अपने फुल पावर कंक्योरस स्पीड को पूरी तरह हवा में निकाल दिया। एक काली और लाल बिजली जैसी ऑरा आसपास तेजी से ब्लास्ट हुई। सासुके का चिडोरी उस इनविजिबल किंग वाले प्रेशर से टकराकर वही बिखर गया। उस हाकी वेव के आसपास से बड़े पत्थर टूट गए और सासुके उस हैवी दबाव से बेहोश हो गया। नारुतो ने अपने दोस्त को उठाया और उसे गले लगा लिया और यहीं पे वीडियो खत्म होती है। सो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।